Good afternoon, students. Welcome to our channel once again. Today we'll do chapter 1 English question answers of class 10. Chapter 1 A letter to God जो हमने रीड किया था अपनी लास्ट वीडियो में. आज हम उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे. Chapter 1 A letter to God. Question number 1. What did Lencho hope for? What did Lencho hope for? Why did Lencho say the raindrops were like? Say the raindrops were like new coins. देन इसका आंसर लिखेंगे हम. आंसर नंबर 1. लेंचो होप्ड for a good rainfall for a good harvest. Lencho's crop were ready for harvest. Ready for harvest. However, he required a good rainfall before harvesting of crops. After a good rainfall, he could get money from good harvest. He could get money from good harvest. That is why he compared. That is why he compared the raindrops to new coins. The raindrops to new coins. In this questions we are asked what did Lencho hope for? Lencho ने किस चीज की होप की थी? Why did Lencho say the raindrops were like new coins? और Lencho ने ऐसा क्यों कहा कि जो बारिश की बूंदें हैं वो
कॉइन्स के समान है, नए सिक्कों के समान है। लेंचो होप्ड फॉर अ गुड रेनफॉल फॉर अ गुड हार्वेस्ट। लेंचो ने जो उसकी मंशा थी वो एक गुड रेनफॉल की थी, एक अच्छी बारिश की थी, जिससे उसकी जो फसल है वो अच्छी हो सके। लेंचोस क्रॉप्स वर रेडी फॉर हार्वेस्ट, however he required a good rainfall before harvesting of crops. After a good rainfall he could get money from good harvest, that is why he compared the raindrops to new coins. लेंचो ने बारिश की बूंदों को नए सिक्कों के समान इसलिए माना था क्योंकि अगर बारिश अच्छी होगी तो उससे उसकी फसल अच्छी होगी, जिससे वो पैसे कमा सकता है, इसलिए उसने रेन ड्रॉप्स को सिक्कों के समान माना था। देन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड। रेन किस तरीके से बदली और उससे लेंचो की फील्ड को क्या हुआ। द रेन वॉज पोरिंग डाउन बट सडनली वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल अलॉन्ग विद द रेन। रेन बरस रही थी पानी, लेकिन अचानक से ही पानी बंद हो गया और हेल स्टोन्स की बारिश होने लगी। हेल स्टोन्स मीन्स ओले वहां पर बरसने लगे। ऑल द क्रॉप्स इन लेंचोस फील्ड डिस्ट्रॉय, और जिस ओलों की वजह से जो क्रॉप्स थे लेंचो की फील्ड में पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए, उनका पूरी तरीके से विनाश हो गया। What were लेंचोस फीलिंग्स when the hail stopped? लेंचो की क्या फीलिंग थी जब ओलों की बारिश रुकी। लेंचो's soul was filled with sadness. The hail had affected the cornfields very badly. He worked so hard throughout the year but all in vain. लेंचो पूरी तरीके से दुखी हो चुका था। जो हेलस्टोन्स हैं उसने फसल को बहुत बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया था और लेंचो की जो पूरी साल की मेहनत थी वो व्यर्थ चली गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। आंसर, लेंचो हैड डीप फेथ इन गॉड। He believed that God sees everything. No one would die of hunger as such. Hence, Lencho decided to write letter to God. इसमें क्वेश्चन है, लेंचो को किस पर आस्था थी और उसने क्या किया। लेंचो को ईश्वर में गहरी आस्था थी। उसका मानना था कि ईश्वर सब कुछ देखता है, इस तरह से कोई भूखा नहीं मरेगा। इसलिए लेंचो ने भगवान को पत्र लिखने का फैसला किया। देन क्वेश्चन नंबर 5, हु रीड द लेटर, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन। आंसर, द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर. The postmaster was impressed at Lencho's deep faith in God. Thus, to keep it, he decided to collect money from him and his colleagues. इसमें हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, पत्र किसने लिखा और इसके बाद पोस्टमास्टर ने उसका क्या किया। तो जिसके आंसर में हमने बोला है आंसर नंबर 5, पोस्टमास्टर ने पत्र पढ़ा। देन पोस्टमास्टर लेंचो की ईश्वर में गहरी आस्था से प्रभावित था। इस प्रकार इसे बनाए रखने के लिए उसने अपने और अपने सहयोगियों से धन इकट्ठा करने का फैसला किया लेंचो की मदद करने के लिए। यहां पर आंसर नंबर 5 अपना कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट मेड हिम एंग्री, किस बात ने लेंचो को गुस्सा दिलाया। ही बिकेम एंग्री when he counted the money. Actually, Lencho had demanded 100 pesos, but only 70 pesos reached him. He thought
post office employees might have stolen the money, so Lencho was angry. किस बात से लेंचो गुस्सा हुआ, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो आंसर में हमने लिखा है जब उसने धन की गिनती की तब वह क्रोधित हो गया। असल में लेंचो ने 100 पैसों की मांग की थी, पर उसके पास सिर्फ 70 पैसों ही पहुंचे थे। उसने सोचा कि शायद पोस्ट ऑफिस के जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, कर्मचारी, उन्होंने धन को चुरा लिया है, इसलिए वह क्रोधित हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 7, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, वाई और वाई नॉट? क्या लेंचो ने यह पता लगाने की कोशिश की कि किसने उसे पैसे भेजे हैं? अगर उसने कोशिश की तो क्यों की, और अगर नहीं की तो क्यों नहीं की? वाई एंड और वाई नॉट? तो जिसके आंसर में हमने लिखा है नो, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु सेंट द मनी टू हिम बिकॉज हिज फेथ इन गॉड वॉज सो स्ट्रॉन्ग एंड बिलीव्ड दैट गॉड हैड सेंट मनी टू हिम। जिसका मतलब है नहीं, लेंचो ने यह पता लगाने की कोशिश नहीं की कि किसने उसे पैसे भेजे हैं, क्योंकि ईश्वर में उसकी आस्था इतनी प्रबल थी कि उसे विश्वास था कि केवल ईश्वर ने ही उसे पैसे भेजे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन? Which sentences in the story tell you this? Answer. Lencho had complete faith in God. These are the sentences in the story which tell us this. First sentence. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. Second point. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God. Third sentence. God, he wrote, if you don't help me, my family, and I will go hungry this year. Fourth sentence. He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to town. क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमसे पूछा गया है लेंचो को किस पर पूरा भरोसा है? कहानी में कौन से वाक्य आपको यह बताते हैं? जिसके आंसर में हमने लिखा है लेंचो को ईश्वर पर पूरा भरोसा है। कहानी में जिन वाक्यों ने यह दर्शाया है वह यह हैं। पॉइंट 1, परंतु सभी के हृदयों में जो घाटी के मध्य उस एकांत मकान में रहते थे, वहां एकमात्र आशा थी ईश्वर से सहायता। सेकंड सेंटेंस, सारी रात लेंचो ने केवल अपनी एक ही आशा के विषय में सोचा, वह थी भगवान की सहायता। सेंटेंस थर्ड, भगवान, उसने लिखा यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे मर जाएंगे। फोर्थ सेंटेंस, उसने लिफाफे पर भगवान के लिए लिखा, पत्र को अंदर डाला और फिर परेशानी में ही शहर चला गया। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड? पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजे? उसने पत्र पर भगवान हस्ताक्षर क्यों किए? जिसका आंसर है द पोस्ट मास्टर डिडंट वांट टू ब्रेक लेंचोज फेथ, सो ही डिसाइडेड टू सेंड मनी टू लेंचो। He collected money from the post office employees. He gave a part of his salary. He signed the letter God because Lencho wrote the letter to God. पोस्ट मास्टर लेंचो की भगवान में आस्था को तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने लेंचो को
धन भेजने का फैसला किया। उसने डाकघर के कर्मचारियों से धन इकट्ठा किया। उसने अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा भी दिया। उसने पत्र पर भगवान के हस्ताक्षर इसलिए किए क्योंकि लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा था। देन क्वेश्चन नंबर 10, हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी? व्हाट इज द आयरनी इन दिस सिचुएशन? लेंचो के अनुसार बाकी पैसे किसने ले लिए हैं और स्थिति में विडंबना क्या है? जिसका आंसर है, when Lencho received money, it was little less than what he had demanded for. He blamed the employees of the post office for taking away the money. He even called them a bunch of crooks. इसका मीनिंग है, जब लेंचो को पैसे मिले तो उसने जो मांग की थी उससे थोड़े कम थे, क्योंकि लेंचो ने 100 पैसों की मांग की थी और उसे सिर्फ 70 पैसों ही प्राप्त हुए थे। उसने डाकघर के कर्मचारियों को पैसे लेने के लिए दोषी ठहराया, यहां तक कि उसने उन्हें बेईमानों का झुंड भी कह दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। चैप्टर 1 क्लास 10th का यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।